किसी की मौत साजिश न लगे इसलिए उसे हादसे में मार दो। प्लेन क्रैश करके विजय रूपाणी को ठिकाने लगा दिया गया। रूपाणी अमित शाह के राजदार थे, 26,000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे, जिसके चलते साजिश की गई और अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो गया। देवेंद्र भाई, एयरप्लेन क्रैश हो गया। मैंने कहा वीआईपी देख कौन था इसमें। मेरा जो इमीडिएट जो क्वेश्चन था वो था वीआईपी देख कौन है। बोला वीआईपी क्यों? मैं कहा ये देखना है कि ये क्रैश जो है ना ये हादसा है या ये साजिश है, पहले ये चेक करना है। बोला ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं कहा अगर इसके अंदर कोई ऐसा वीआईपी है जो अमित शाह का राजदार रहा है तो फिर ये हादसा नहीं है और इसमें एक भी आदमी नहीं बचेगा, गारंटीड है। और बहुत परेशान है बीजेपी इससे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से किसी को सांस नहीं लेने दे रहे हैं। तो विजय रूपाणी भी प्लान कर रहा है कि कोई 26-27 हजार करोड़ रुपए का कोई घोटाला अभी उजागर करेगा अभी कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने में, क्योंकि 2027 में चुनाव भी है। सिनेरियो चल रहा था। उस सिनेरियो के चलते फिर मुझे समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस आदमी को इन लोगों ने ठिकाने लगाने के लिए ही इतने लोगों की जान ली हो। और फिर एक अखबार भी था, उसकी हेडलाइन भी थी, फ्रंट पेज पे जागरण का भी एक हिस्सा था मिड डे करके, उसने भी बकायदा छापा हुआ था सेम चीज कि भाई आज की तारीख में उसी दिन सुबह अखबार में वो आया है और सेम तरीके से वो अस्पताल उसके अंदर जो मेंटल हॉस्पिटल है उसके अंदर वो मतलब मिला गड़ा हुआ। जैसे सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ, ठीक वही पैटर्न अहमदाबाद प्लेन क्रैश का था। मौत षड्यंत्र ना लगे, हादसा लगे, इसलिए एक साथ कई लोगों को साथ मरवा दो। तो जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्लेन को ही क्रैश कर दिया तो उनके बारे में पता ही नहीं चला कि बंदा कहां चला गया। इसी तरीके से या तो वो किसी को युद्ध अपराधी बना देंगे या वो किसी को फांसी तोड़ देंगे आतंकवादी बना करके, या वो उसके ऊपर कोई दूसरा अटैक करवा देंगे, रोड रेज में मरवा देंगे। स्नाइपर उनके एक ऑप्शन होता है, जैसे पहले कभी होते थे। तो जिस तरह से उन्होंने वो कैनेडी को मारा था, मतलब राष्ट्रपति हाउस के अंदर मार दिया था, खिड़की से आया दूर से कहीं से स्नाइपर, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से वो जूम करके मार देते हैं राइफल से, ये भी पता है आप लोगों को। और फिर एक तरीका ये होता है कि एक आदमी की मौत जो है वो षड्यंत्र ना लगे, तो उसका एक तरीका ये होता है कि और बहुत सारे लोगों को मरवा दो उसके साथ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को साजिश ठहराते हुए डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। सवाल ऐसे जिसे सुनकर दिल दिमाग सब दहल जाए। नहीं है, ये प्लानिंग के तहत होता है सारा कुछ। मुझे नहीं लगता आपको कभी भी पता चलेगा कि विजय रूपाणी को क्यों मारा गया, कभी भी नहीं पता चलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कातिलों का आज तक पता नहीं चला। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की बातें वाकई हैरान करने वाली हैं, क्योंकि जो जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं जमीन पर हकीकत के तौर पर उनके जवाब आज तक नहीं मिले। वो चाहे सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो या फिर पुलवामा या फिर अभी हाल का अहमदाबाद प्लेन क्रैश। प्लेन क्रैश के बाद सबको इंतजार था ब्लैक बॉक्स का, कि ब्लैक बॉक्स मिलते ही सारे राज खुल जाएंगे। लेकिन ब्लैक बॉक्स तो कब का मिल गया, अब तक कुछ नहीं पता चला कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की असल वजह क्या थी, और अहमदाबाद ही क्यों। जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को कितना समय बीत गया, कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, नहीं पता चला कि ब्लैक बॉक्स से क्या निकला था। जनरल विपिन रावत मरे थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उनके हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स में सारी जानकारी है कि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ। उस पर आई कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक? आर्मी की आई हो, सरकार की आई हो, एविएशन मिनिस्ट्री की आई हो, हेलीकॉप्टर जिस कंपनी ने बनाया उसकी आई हो, नहीं आई ना। पुलवामा हुआ था, उस पर आई कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? कोई पकड़ा गया? कोई जानकारी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? जबकि उस टाइम के श्रीनगर के गवर्नर, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक ने बताया कि यह अमित शाह ने करवाया था। पहलगाम हुआ, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई? अरे भाई, इतने दिन पहले की किसी वारदात पर अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है तो इस पे आएगी क्या? डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की हर एक बात चौंकाने वाली। उनका एक सवाल तो और भी सिहरन पैदा करता है, क्या किसी पायलट की कनपटी पर बंदूक तानकर विमान को क्रैश नहीं करवाया जा सकता? सी बात है यार, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे मेरे बच्चे की कनपटी के ऊपर बंदूक रख के मुझसे जबरदस्ती जो है वो जहाज उसके अंदर नहीं ठुकवाया जा सकता क्या? बताओ आप मुझे। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की आशंकाओं को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। उनके सवाल एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो मन और मस्तिष्क दोनों को झकझोर देती है, चाहे वो ब्लैक बॉक्स की चुप्पी हो या फिर हादसों के पीछे की अनसुलझी पहेलियां। उनके सवालों ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये सिर्फ अटकलें हैं या इनके पीछे कोई कड़वा सच छिपा है? क्या हम कभी इन सवालों के जवाब पा सकेंगे या ये रहस्य इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? खैर, आप लोग देवेंद्र बल्हारा की आशंकाओं पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।